हाय, गुड इवनिंग। मैं आज एक बहुत ही सिंपल बेसिक टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। इट इज़ अ बेसिक टॉपिक बट आई थिंक इट इज़ अ वेरी वाइटल टॉपिक कि हम अपने जो फाइनेंशियल्स मैनेज करते हैं उसके लिए आई थिंक इट इज़ अ वेरी वाइटल टॉपिक दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। और हम अगर इसको ठीक से हैंडल करें तो मेरे ख्याल से हम लोग मंथ एंड में जो स्पेसिफिकली हम जो सैलरीड पर्सन है, हम लोगों का मंथ एंड के को कभी कभी जो दिक्कत पड़ता है कि वी गेट शॉर्ट ऑफ मनी, तो मेरे ख्याल से वो हम लोग किसी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि मिनिमम हम लोग के पास कितना सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट इन द सेंस अकाउंट जनरली दो तरह का होता है, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट जो कि हम लोग सैलरी अकाउंट भी हो सकता है, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट होता है, स्वीपिंग अकाउंट हो सकता है, तो दोज आर द सेविंग्स अकाउंट। सो बिना कोई मिस्ट्री बनाते हुए मेरे ख्याल से हर किसी को, एवरी सैलरीड पर्सन शुड हैव एटलीस्ट 3 सेविंग्स अकाउंट इंक्लूडिंग हिज और हर सैलरी अकाउंट। एक तो होता है कि जो कि सैलरी अकाउंट होता है, मेरे ख्याल से वो सैलरी अकाउंट जो होता है उसको हमें उसको हमें ट्रीट करना चाहिए लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका वजह यह है कि हर सैलरी अकाउंट में लगभग हर बैंक में कुछ स्पेशल पर्क्स दिया जाता है, जैसे कि कुछ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड ऑल, जो कि जिस पे कभी कभी कुछ क्लॉज रहता है कि लास्ट 30 डेज में या फिर 40 डेज में 60 डेज में सर्टेन ट्रांजैक्शंस होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी एन एक्टिव अकाउंट। सो कभी कभी उस अकाउंट का डेबिट कार्ड में भी ये जो फीचर्स होता है वो होता है, लिंक्ड होता है। सो मेरे ख्याल से जो सैलरी अकाउंट होता है जिसमें हम लोगों को सैलरी मिलता है, उसी में से हम लोगों को जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर, जो कि मंथली एक्सपेंडिचर्स हम लोग करते हैं पीओएस पे, ऑनलाइन पे, डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉल के लिए, तो उसी को हमें यूज़ करना चाहिए। ऑन दैट पॉइंट कि वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी कुछ बैंक्स में जहाँ पे विड्रॉल में लिमिट होता है, कैश विड्रॉल क्रॉस एटीएम, तो कुछ बैंक्स में स्पेशल फीचर दिया जाता है सैलरी अकाउंट में कि सैलरी वाले अकाउंट्स का जो डेबिट कार्ड है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अक्रॉस एटीएम वो वेव्ड होता है या फिर ज़्यादा दिया जाता है एज अ पर्क। सो इसका भी हम लोग एक बेनिफिट उठा सकते हैं। और किसी बैंक्स में तो सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। प्लीज़ नोट, ये हर किसी बैंक में नहीं होता है, सर्टेन बैंक्स में हो सकता है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द बैंक्स में ये वेव्ड होता है, मिनिमम बैलेंस का जो फंड है, रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो जो सैलरी अकाउंट है और जो कि आपके एम्प्लॉयर के साथ भी लिंक्ड होता है, एम्प्लॉयर के पास भी जिसका इन्फॉर्मेशन होता है, तो आई थिंक दैट इज़ द अकाउंट वी शुड बी यूजिंग फॉर savings as well as expenditure, monthly expenditure. Now coming the second account we should always maintain with a reputed private or public bank. Here specifically हम लोग वो बड़े बैंक्स को ले सकते हैं which are designated too big to fail, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स होता है, जैसे ICICI, HDFC, SBI, इस तरह के बड़े बैंक्स में हम लोग वो अकाउंट रख सकते हैं। दैट अकाउंट शुड बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर PPF, वॉट एवर दैट मे बी, दिस शुड बी आवर द अकाउंट विच वी वुड स्टिक विथ लाइफ लॉन्ग। ये मतलब हम लोग तामड़ ये अकाउंट हम लोगों के साथ रहेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है सब कुछ इसी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ तक भी बोलूँगा कि हम लोग का ITR का जो रिफंड होता है उसके लिए जो अकाउंट फ्लैग किया जाता है, तो इसी को हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न सबका स्पेसिफिकली एक्सेप्ट फॉर द व्हाट टू से कि सैलरी, जो हम लोगों का इनकम होता है
पैसिव इनकम सब इसी में हम लोग क्रेडिट करवा सकते हैं. सो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू कीप द ट्रैक फॉर दैट एज वेल. सो 2 अकाउंट हो गया. एक हो गया कि सैलरी अकाउंट के लिए, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए. अब तीसरा अकाउंट जो हम लोग मैं बोलना चाह रहा हूँ, दैट इज़ मेनली कि करंट एज में हम लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उसके लिए. देखिए क्या होता है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड में जब एक्सपेंडिचर करते हैं, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि हम लोगों को कब वो लिमिट का पता नहीं रहता, क्योंकि हम लोग के अकाउंट से तो डेबिट नहीं हो रहा है. तो जब ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग को ज़रूरत फील होता है, हम लोग डेबिट करते रहते हैं और मंथ एंड में कभी होता है कि बड़ा सा फिगर बन जाता है. सो ऐसे केसेस में क्या होता है कि नेक्स्ट मंथ का जो सैलरी होता है उसमें से हम लोग एक बिग चंक दे देना पड़ता है. दैट अफेक्ट्स ऑन कमिंग मंथ्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. अगर ये हो सकती है फिर हम लोग उसको EMI में कन्वर्ट कर देते हैं, और उससे क्या होता है कि एक हेवी इंटरेस्ट हम लोगों के ऊपर चार्ज होने लगता है, जो कि कुछ भी हो सकता है, 10 से लेकर 40% कुछ भी हो सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपन के क्या कार्ड हम लोग यूज़ करें. तो इस ट्रैप से बचने के लिए, सी दिस इज़ नॉट अ इलीगल ट्रैप और एनीथिंग, बट इट इज़ अ साइकोलॉजिकल ट्रैप. तो इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचने के लिए हम लोग ये थर्ड वाला अकाउंट यूज़ कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि हम लोग जब भी क्रेडिट कार्ड से कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, वो 1 रुपये हो, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, वट एवर दैट मे बी, इमीडिएटली हम लोगों का सेविंग्स या फिर सैलरी अकाउंट से वो सेम अमाउंट उठा के हम लोग उस पर्टिकुलर थर्ड वाले अकाउंट में, हम लोग उसको बोलते हैं पार्किंग अकाउंट, लेट्स से फॉर कन्वीनियंस, वो पार्किंग अकाउंट में हम लोग डाल देते हैं. प्लीज़ मेंशन बी केयरफुल कि ये मैं पार्किंग अकाउंट बोल रहा हूँ ये कन्वीनियंस के लिए, बट अल्टीमेटली ये अकाउंट होता है एक सेविंग्स अकाउंट ही. नाउ इससे क्या होता है कि हम जब क्रेडिट कार्ड में एक्सपेंडिचर करते हैं उसका करस्पॉन्डिंग अमाउंट हम इस पार्किंग अकाउंट में रखते हैं. तो मंथ एंड में जब बिल आता है, तो अगर बिल थोड़ा हम लोगों ने जो पार्किंग अकाउंट में रखे हुए पैसे उससे थोड़ा भी ज़्यादा आ गया, फिर भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं. इट विल नॉट बी अ वेरी कंसर्निंग अमाउंट एट द मंथ एंड. तो ऐसे करते हुए हम लोग अपना क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपेंडिचर उसको रेगुलराइज भी कर सकते हैं, और उसका बेनिफिट भी हम लोग ले सकते हैं. और उसका जो क्रेडिट कार्ड का जो EMI का जो इश्यूज़ रहता है, उससे भी उसको भी हम लोग ठीक तरह से टैकल कर सकते हैं. तो ये जो थर्ड वाला अकाउंट होता है ये ट्रांजिटरी इन नेचर होता है. इसका जो यूटिलिटी है वो हम लोग कहीं पे लिंक नहीं करते हैं. तो ये जो अकाउंट है ये हम लोग किसी भी स्मॉल बैंक या फिर पेमेंट बैंक, फॉर एग्जांपल, प्लीज़ दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, ओके. सो फॉर एग्जांपल हम लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ओपन कर सकते हैं, या फिर किसी स्मॉल बैंक में ओपन कर सकते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है. तो हम लोग वहाँ पे ये वाला थर्ड वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब इसमें जो इंक्रीमेंटल जो बैलेंस रहेगा दैट विल नॉट बी मोर देन अ मंथ. मतलब वो 1 महीने के बाद वो वापस क्रेडिट कार्ड में ही जाने वाला है. सो इसी के चलते अगर ये पर्टिकुलर अकाउंट किसी स्मॉल बैंक या फिर किसी पेमेंट बैंक में भी होता है, सो दैट इज़ वेल एंड गुड. सो दैट इज़ द नटशेल कि हम लोग को जनरली 3 अकाउंट होना चाहिए. फर्स्ट वन इट्स शुड बी सैलरी अकाउंट फॉर द सैलरीड पीपल, जहाँ पे सैलरी आता है और जिससे कि हम मंथ का टोटल एक्सपेंडिचर्स करते हैं बिट्स एंड पीसेज और लार्ज अमाउंट वट एवर दैट में भी, कि हम लोगों का वो मंथली एक्सपेंडिचर उसी अकाउंट से ही जाएगा, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन का कुछ बेनिफिट्स रहता है. और सेकंड जो होता है वो सारे किस्म के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कैशबैक वगैरह के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. रिफंड्स, टैक्स रिफंड, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों के लिए वो सेकंड वाला अकाउंट यूज़ कर सकते हैं. एंड दैट शुड बी वन रेपुटेटेड बैंक, और जिसका काफ़ी पुराना हिस्ट्री है. और थर्ड बैंक जो होता है वो हम लोगों को यूज़ करना चाहिए कि उसमें हम लोग अपने जो क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंडिचर है वो मंथली बेसिस पे हम लोग पार्ट करते रहेंगे. हर एक ट्रांजैक्शन के साथ जो हम लोग क्रेडिट कार्ड में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सेम अमाउंट एट द सेम डे हम लोग वो पार्किंग अकाउंट में भी पार्ट करके रखेंगे. तो इससे क्या होगा कि हम लोग को मंथ एंड में अपना फाइनेंस मैनेज करने पे इजी रहेगा. सो इसी के साथ थैंक यू ऑल एंड हैव ए गुड इवनिंग.
बाय।